नमस्कार। हम जिन महापुरुष को सामने देख रहे हैं वह हैं हरित ऋषि जी। मूल नाम पर्यावरणविद श्री विजयपाल बघेल हम सब जानते रहे। हरित ऋषि नाम दिया था तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, और उन्होंने ही राय दी थी कि आप इतना काम कर रहे हैं पर्यावरण के विषय में, वृक्षारोपण करा रहे हैं, आप हरे ही वस्त्र पहना करिए। और मैंने देखा तब से हरे ही वस्त्र पहनते हैं। नमस्कार में भी हरित प्रणाम आपका नमस्कार होता है, जब अभिवादन होता है तो हरित शब्द आपका जीवन का पर्याय बन गया। भाग्योदय फाउंडेशन के लखनऊ स्थित राष्ट्रीय आवासीय कार्यालय पर आपका शुभागमन हमारे मन को बहुत भाया है। पुराना हमारा स्नेह संबंध है। बड़ा काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आदि ने भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया है। 8वें क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी एनसीईआरटी ने आपके विषय में एक पाठ रखा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। करोड़ों वृक्ष लगवा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। कि आदरणीय हरित ऋषि जी प्रज्ञा कुंज पर भाग्योदय फाउंडेशन के कार्यालय में हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। देशवासियों, विश्ववासियों को पर्यावरण के विषय में 30-40 सेकंड मान्यवर आप एक संदेश दें। अक्टूबर आज तिथि है 24 तारीख और एसी चल रहे हैं। हमें याद है गर्म वस्त्र आ जाते थे सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। जलवायु परिवर्तन कैसे हानिकर हो रहा है उसके बारे में भी और मार्गदर्शन। आदरणीय हरित ऋषि जी, कृपया। आचार्य राम महेश मिश्रा जी से मेरा जो संपर्क हुआ आज से लगभग 1.5 दशक पहले शांति कुंज के एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, और तभी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति के लिए, इस देश के निर्माण के लिए पूरे मनोयोग के साथ सशरीर लगता है, तो मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये प्रकृति संरक्षण के कार्य में लगा। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ये ग्रसित ही नहीं, क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया का बिल्कुल इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जो अभी जो बात कही कि अक्टूबर के लास्ट में आज हम एसी टेम्परेचर 32 डिग्री टेम्परेचर आज यहाँ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, आज है। तो इसके पीछे जो कारण है, आज केवल भारत में ही नहीं, क्योंकि ना प्रकृति की जो कृपा है भारत में ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ हम सबसे ज़्यादा बरसात अगर कहीं होती है तो भारत में होती है, सूखा कहीं पड़ता है तो भारत में पड़ता है, गर्मी ज़्यादा सबसे होती है तो भारत में होती है, सर्दी कहीं सबसे ज़्यादा होती है तो भारत में होती है। जितने भी हम ऋतुओं का आनंद लेने वाला अगर कोई देश है, कोई भूखंड है, वो मेरा देश केवल भारत है। हमारे जो पुराने आचार्य श्री राम शर्मा जी गुरुदेव, उनका भी प्रकृति के साथ एक पुजारी होने का, उसका संरक्षण संवर्धन करने का जो संदेश पूरी देश दुनिया को गया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति तो अरण्य संस्कृति से ही निकली है। और हम आज जो दिक्कत हो रही है, अभी कोविड को हमने झेला है। कोविड में देखा होगा कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम आर्टिफिशियल सिलेंडर के पीछे हमने लाइन लगाई थी, और ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कम नहीं हो रहे हैं, हमारी सांस कम हो रही है। हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सांस है, और सांस बनाने का कारखाना केवल पेड़ है। हमें बहाने ढूंढने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्र बढ़ाना है, पेड़ लगाना है, चाहे जन्मदिन हो, चाहे स्मृति हो, चाहे कोई भी पर्व हो। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारा पूरा साउथ एशिया प्रभावित है। अभी इसको कंट्रोल करना है। अभी पिछले साल COP28 हुआ था दुबई में, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला था। वहाँ पूरी दुनिया को ये चेताया कि अगर नहीं जीते तो जैसे अब की बार दिल्ली का टेम्परेचर 53 हुआ था, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था, अगली साल 5 की जगह अगर 3 भी बढ़ता है 55 हो जाएगा, तो आग बरसेगी। अभी चेतने का समय है। प्रकृति कह रही है कि हम
अगर प्रकृति को बना नहीं सकते तो बचा सकते हैं, और अगली पीढ़ी के लिए अगर हमको कुछ छोड़ के जाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्र छोड़ के जाएं। और क्योंकि ना पूरी दुनिया का जो सिनेरियो है वो एक व्यक्ति के ऊपर 500 पेड़ होने चाहिए, जबकि 422 पेड़ प्रति व्यक्ति औसतन है। और ये सिनेरियो जब है जब कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश जो प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, अभी कनाडा का तो 10,000 से ज़्यादा हो गया है। और एकमात्र देश दुनिया का जहाँ पेड़ पूजा जाता है वो केवल भारत देश है, और भारत देश में प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत केवल 28 है। कहना ये है कि हमें सांस लेनी है, 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है वो कहाँ से आएगी, उसका इंतज़ाम हमको खुद करना है। मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए एक संदेश देता हूँ कि हमें पेड़ से ही हम जिंदा हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन 3 सेकंड भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम पेड़ को अपना जीवन दाता समझें और लगाने और बचाने का संकल्प नहीं, दृढ़ निश्चय करें। खूब साधुवाद आदरणीय हरित ऋषि जी, बड़ा सुंदर संदेश आपने दिया है। आशा है हमारे श्रोतागण, हमारे मित्रगण सभी इसे संज्ञान लेंगे और प्रकृति पर्यावरण बचाने के लिए सन्नद्ध होंगे। आपके आगमन ने हम सभी को बड़ी सुंदर प्रेरणा दी है। हार्दिक साधुवाद, हार्दिक साधुवाद। आप हरिद्वार शांति कुंज के सामने गायत्रीपुरम में आपने कार्यालय और आवास बनाया है, मूलतः गाजियाबाद के हैं और अब तो पूरे देश के हैं, दुनिया के हैं। बहुत साधुवाद, प्रणाम। जी।